एक सुंदर सा गांव जहां हर सुबह सूरज की किरणें खेतों पर सोने की तरह चमकती थीं। गांव के बीचों बीच एक विशाल पीपल का पेड़ था, वही पेड़ जहां रहता था हमारा नायक चतुर तोता टूनी। अरे वाह, क्या सुबह है। हवा में मिठास है और आज तो कुछ नया करने का मन हो रहा है। टूनी बहुत जिज्ञासु था, हर नई चीज को समझना चाहता था। पेड़ के नीचे बैठी रहती थी मीना अम्मा, जो गांव में छोटी मोटी चीजें बेचती थीं। गुड़िया, लकड़ी के खिलौने, रिबन और रंग बिरंगे पत्थर। अरे टूनी बेटा, आज कुछ ज्यादा ही खुश लग रहा है तू। हाँ अम्मा, मैं सोच रहा हूँ क्या मैं भी कुछ बेच सकता हूँ, जैसे तुम और कल्लू बेचते हो। तू तो बोलने में ही सबको मना लेगा बेटा, पर व्यापार सिर्फ बोलने का नहीं, समझदारी का भी काम है। उसी वक्त आसमान में काला कौवा कल्लू उड़ता हुआ आया। उसकी चोंच में एक झोला लटक रहा था। हा 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 हा। अरे हटो जरा सब लोग, आज मैं नई गुड़िया लेकर आया हूँ, रंगीन, सुंदर और सस्ती। गांव के बच्चे दौड़ पड़े। सबने देखा, सचमुच गुड़िया सुंदर थी, पर कुछ की पेंट उतर रही थी। कल्लू काका, ये गुड़िया तो सुंदर है, लेकिन ये देखो, इसका रंग उतर रहा है। अरे बच्ची, छोटी मोटी बात है, सस्ती चीज है ना, चल जाएगी। टूनी ने देखा लोग खरीद तो रहे हैं, पर ज्यादा खुश नहीं। उसने सोचा, अगर मैं व्यापार करूं तो ऐसा नहीं करूंगा, मैं भरोसा बेचूंगा। मुझे कुछ ऐसा बेचना है जो लोगों को पसंद भी आए और टिके भी, पर शुरू कहाँ से करूं? बेटा, अगर तू चाहे तो मैं तुझे 10 गुड़िया उधार दे देती हूँ, तू बेच कर देख ले। सच अम्मा? वाह, मैं वादा करता हूँ सारा पैसा ईमानदारी से लौटाऊंगा। और इस तरह टूनी ने अपनी जिंदगी का पहला व्यापार शुरू किया। पेड़ के नीचे एक छोटी सी टोकरी, रंगीन कपड़ा और 10 गुड़िया। अरे, ये तोता बोल भी रहा है, कितना प्यारा है। हाँ हाँ, बोल भी सकता हूँ और सस्ती भी दूंगा, लेकिन खराब चीज नहीं बेचूंगा। दिन बीता, शाम हुई। टूनी ने 5 गुड़िया बेची, लेकिन चेहरे पर सच्ची खुशी थी, क्योंकि लोगों ने कहा, ये तोता ईमानदार है। अगले दिन कल्लू ने देखा कि लोग टूनी के पास ज्यादा जा रहे हैं। वो जलने लगा। अरे ये छोटा तोता 2 दिन में मेरा ग्राहक ले गया, मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। हाँ। कल्लू ने एक चाल चली। उसने अपने झोले में पुरानी गुड़िया रखी, ऊपर नई रखी, ताकि दिखे सब नई हैं। कल्लू काका, ये गुड़िया तो टूट रही है। अरे जा जा, सबका भाग्य खराब नहीं होता। लोगों ने धीरे धीरे कल्लू से दूरी बना ली। उधर टूनी रोज अपने ग्राहकों से बात करता, हंसता और उनकी पसंद समझता। लोगों ने धीरे धीरे कल्लू से दूरी बना ली। उधर टूनी रोज अपने ग्राहकों से बात करता, हंसता और उनकी पसंद समझता। देखो बच्चों, अगर किसी गुड़िया का रंग उतर जाए तो मुझे बताना, मैं बदल दूंगा। धीरे धीरे टूनी की बिक्री बढ़ी और गांव में उसकी इज्जत भी। देखा, मैंने कहा था, सच्चाई का फल मीठा होता है। लेकिन एक दिन बाजार का बड़ा व्यापारी रघु भाई आया। उसने देखा कि एक तोता उसका बाजार खींच रहा है। ये तोते की दुकान, ये तो मजाक है। चलो इसे सबक सिखाते हैं। रघु भाई ने नकली रंग और सस्ते खिलौने गांव में भेजे और अपने आदमी से कहलवाया कि टूनी का माल महंगा है। अम्मा, आज कोई ग्राहक नहीं आया। सब कह रहे हैं कि मैं महंगा बेचता हूँ। बेटा, डर मत, सच्चाई की जीत देर से होती है, पर होती जरूर है। टूनी ने ठान लिया, वो लोगों को सच्चाई दिखाएगा। अगले दिन उसने बच्चों को बुलाया। देखो, ये गुड़िया असली है और ये जो रघु भाई बेच रहे हैं, देखो, पानी में डालते ही रंग उतर गया। वाह, तोता जी सच बोल रहे थे। पूरा गांव समझ गया, टूनी का माल सच्चा था। रघु भाई को माफी मांगनी पड़ी। माफ कर दो बेटा तोता, मैंने लालच में गलती की। गलती सबसे होती है भाई, बस अगली बार सच का साथ देना।
अब टूनी की दुकान सबसे प्रसिद्ध हो चुकी थी, लेकिन टूनी के दिल में एक नई बात आई एंड अगर मैं अकेला ही बेचता रहूंगा तो क्या फायदा? क्यों ना सबको सिखाऊं कि सही व्यापार कैसे किया जाता है। उसने एक छोटा व्यापार मेला आयोजित किया, जहां हर कोई अपने उत्पाद बेच सकता था, लेकिन एक नियम के साथ। कोई झूठ नहीं बोलेगा, कोई नकली सामान नहीं बेचेगा। वाह बेटा, आज तो पूरा गांव एक परिवार लग रहा है। कल्लू भी आया, लेकिन शर्म से नीचे देख रहा था। कल्लू भाई, अगर आप चाहें तो साथ काम करें, तो मुड़कर शहर से नए सामान ला सकते हो। सच में? मैं भी मेले में हिस्सा ले सकता हूँ? हाँ भाई, अगर मन साफ हो तो दरवाजा हमेशा खुला है। और उस दिन से कल्लू, मीना, अम्मा और टूनी तीनों ने मिलकर व्यापार शुरू किया। गांव में पहली बार ईमान का बाजार लगा, जहां हर किसी को भरोसा और मुस्कान मिलती थी। महीनों बीत गए। अब गांव का हर बच्चा कहता, अगर कुछ खरीदना हो तो टूनी वाले बाजार चलो। टूनी भैया, मेरी पुरानी गुड़िया का हाथ टूट गया, क्या आप ठीक कर देंगे? क्यों नहीं? ग्राहक का भरोसा तो मेरा खजाना है। रघु भाई अब वही दुकान लगाते, लेकिन इस बार असली माल के साथ। कल्लू रोज नई गुड़िया लाता और मीना अम्मा मुस्कुराकर सबको सिखाती। सच्चा व्यापारी वही जो ग्राहक की मुस्कान देखे। टूनी बेटा, अब तेरा नाम गांव से बाहर तक पहुंच गया है। अम्मा, नाम से नहीं, लोगों के भरोसे से बड़ी कोई पूंजी नहीं होती। और यूं एक छोटे तोते ने सिखाया कि व्यापार सिर्फ पैसों का नहीं, विश्वास का होता है। जो भरोसा बोता है वही सफलता काटता है। याद रखो बच्चों, सच्चाई